आज जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे बोलेंगे। अब बड़ा क्लियर है, बीजेपी अपनी तरफ से अपने धुरंधरों को इस बहस में उतार रही है, विपक्ष ने भी अपना जो पूरा एक अमला उतारा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है प्रेम जी, राहुल गांधी ने इतना बड़ा ट्वीट कर दिया, वो बोले क्यों नहीं संसद में इस बहस पर? राहुल गांधी को बोलना चाहिए था, प्रियंका वाड्रा को बोलना चाहिए था। देखिए, बोलना चाहिए था, हम भी मानते हैं बोलना चाहिए था, लेकिन जो बात गौरव गोगोई ने बोली, दूसरे लोगों ने बोली, वो क्या कम है? उन्होंने जो सवाल पूछे कि जो माइनॉरिटी अफेयर्स जो है 2023 में 5-5 बैठकें कर रहा था, कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं हुई कि ऐसा कोई बिल लाया जाना है, ऐसा सुधार होना है। ये अचानक से कैसे आया? कोई दूसरा पर्सन है क्या जो इसको लेकर? कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी है, उन्होंने अपना एक भाषण लंबा दिया, उन्होंने तथ्य रखे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जो चैंपियन बन रहे हैं मुसलमान कौम के, जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को इससे बहुत नुकसान है, उन्होंने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट किया। मुझे बस ये लगता है, अतुल जी अगर मैं आपके पास आऊं, मुझे ऐसा लगता है, आलोक जी मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी बात संसद में रखनी चाहिए थी। एक ट्वीट के माध्यम से कितना पहुंचेगा? संसद में बोलते तो बात अच्छी तरह पहुंचती। इसका कारण स्पष्ट है, फिर अपीजमेंट के कारण उन्होंने ये काम नहीं किया है। अच्छा, क्यों? उनको लगा कि कहीं मैं इस तरीके का अगर अपना रूप दिखाता हूं तो शायद हिंदू हमसे बिल्कुल ही भड़क जाएगा। इस कारण सबसे शीर्ष नेता होते हुए और बार बार इस इशू पर लगातार मुखर होते हुए भी कल ही वेंट बैक टू द पेविलियन और उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, जो बहुत सीमित लोगों तक पहुंचा होगा। और एक और तो इसका और प्रियंका गांधी को भी नहीं जाने दिया। इसका देखिए, कांग्रेस शुरू से अपीजमेंट पॉलिसी पर चली है। मैं बताऊंगा क्या वजह फॉर मुस्लिम्स, एंड दिस टाइम इट इज वेरी वेरी एविडेंट इट इज अपीजमेंट ऑफ हिंदूज कि हम इतना बड़ा स्टैंड नहीं लेंगे। नहीं तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आलोक जी, कह रहे हैं कि अगर संसद में बोलते तो वो शायद इस तरह से संदेश जाता कि इट इज अपीसमेंट ऑफ मुस्लिम्स एंड इट विल गो अगेंस्ट अपीसमेंट ऑफ हिंदूज। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक जी। देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये जो डबल पॉलिसी खेलते हैं ना राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी जी, एक सॉफ्ट हिंदुत्व में रहते हैं। ये हिंदू वोट भी नहीं खोना चाहते, ये मुसलमानों को पास में रखना चाहते हैं। इसमें दो कश्तियों में सवार हो रहे हैं, इस वजह से दे विल फॉल डाउन समवेयर, गिर रहे हैं। तो जो बहुत से, देखिए, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस पे अभी भी काफ़ी एतबार रखती है। वो चाह रही थी कि राहुल गांधी वक्फ के फेवर में कुछ बोलें, लेकिन उनको पहली बात तो है बोलने से वो बचते हैं, और मतलब ये कि ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट स्पीकर, तो एक वजह ये भी है। लेकिन अगर वो वक्फ के लिए बोलते तो उनको ऐसा लगा, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस हमेशा से खेलती चली है। वो ये सोच रहे होंगे कि अगर हम वक्फ के फेवर में बोलेंगे तो हमारा जो हिंदू वोट है वो छिटक जाएगा। इस चीज़ से बड़ा नुकसान पहुंच रहा है कांग्रेस को। जब तक राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस मैनेज कर रही थी। लेकिन अब ये लोग, इन्होंने, कांग्रेस एक तारीखी पार्टी है, मौलाना आज़ाद की, पंडित नेहरू की, गांधी जी की, सरदार पटेल की, इस पार्टी का तिया पांचा कर दिया है। ये अफसोस की बात है, इस हिस्टोरिक पार्टी को इन्होंने बैकयार्ड में जाके रख दिया है। नहीं, आपने जो बात बोली है, प्रोफेसर कपिल कुमार स्टूडियो से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर कुमार, ये जो बात उन्होंने कही कि अब लोगों को खतरा ये लगने लगा है सियासी दलों को कि एक मुस्लिम अपीजमेंट लगातार करते आए हैं, लेकिन हिंदू वोट बैंक भी छिटकेगा। क्यों? और ये एक बड़ा कारण है कि संसद में बहुत से लोग बड़े नेताओं को बोलना सुनना चाहते हैं, न राहुल बोले न प्रियंका बोले। देखिए, वही तो है डबल स्टैंडर्ड कि जब वोट मांगने पर हिंदू में जाएंगे तो वहां बड़े शान से राहुल और प्रियंका दोनों कहेंगे कि देखिए, हम तो नहीं बोले थे उसके ऊपर, हमने तो सपोर्ट नहीं किया था, और पार्टी के कर रहे थे, हमको क्यों दोष दे रहे हो? ये तो डबल पॉलिसी खेलते ही खेलते हैं हमेशा इसके अंदर पूरा लेकर के। यहां सेकुलरिज्म कहां जाता है, मुझे बताइए। ये लोग रोज सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, मुझे बताइए कि अगर स्टेट सेकुलर है तो स्टेट को फिर रिलीजियस मैटर के ऊपर जो है इन लोगों ने क्यों लेकर के आज तक वहां पे कानून बनाए और रिलीजियस सुविधाएं दी स्टेट की तरफ से? रखे स्टेट को सेकुलर, बिल्कुल बाइफरकेट करे स्टेट और पॉलिटिक्स को। अरे इस देश के अंदर 47 के अंदर जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनवा दिया और उस मुस्लिम लीग को हम कंटिन्यू कराते हैं इस देश के अंदर एज ए पार्टी, उसके 27 सांसद जो उसके संविधान सभा के सदस्य थे, वो संविधान बनाते हैं, 1950 में संविधान पे साइन करके जाते हैं। क्या है ये इनका कांग्रेस का दृष्टिकोण नहीं है तो? और एक बात मैं और यहां कहना चाहूंगा, अभी एक बात हो रही थी कि साहब वो कौन कब्जा लेगा जमीन और क्या। देखिए, जिन लोगों ने जेपी आंदोलन में
बेचारों ने टूटी हुई चप्पल और फटे कुर्ते के साथ राजनीति शुरू करी थी। आज उनके कुनबों के पास जो होटल हैं और जो रिजॉर्ट हैं और जो व्यापार हैं, उन पार्टियों को ये शोभा नहीं देता कि वो दूसरों पे सवाल उठाएं कि कौन कब्जा लेगा वक्त की जमीनों को। ये जो बात आपने कही है ना प्रोफेसर कुमार, ये एक बहुत बड़ा तर्क है और न जाने कितने ऐसे वॉइसेस हमारे पास आई है, इतने लोग आए जिन्होंने ये बात कही कि कहीं होटल बन रहे हैं, कहीं रिजॉर्ट बन रहे हैं, कहीं पैसे की उगाही हो रही है, लेकिन आम मुसलमान को कोई फायदा नहीं हुआ है।